नमस्कार दोस्तों, मेरी अपनी कहानियाँ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ जो आपको एक नई सीख देगी और आपको पता चलेगा कि हम जिसे बहुत दूर दूर तक खोजते हैं वो हमारे अगल बगल ही है। तो ठीक है, आज की कहानी शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहानी में एक 6 साल का छोटा सा बच्चा था और वो बच्चा अक्सर अपनी माँ से भगवान से मिलने की जिद किया करता था। वो हमेशा कहता कि मुझे परमात्मा को देखना है, परमात्मा कैसा है। 6 साल का था, उसे परमात्मा के बारे में कुछ भी पता नहीं था, फिर भी मिलने की तमन्ना भरपूर थी। उसकी चाहत थी कि एक समय की रोटी, एक समय का खाना वो ईश्वर के साथ बैठकर खाए। और एक दिन अपनी इसी तमन्ना को ध्यान में रखकर उसने एक बैग में, एक थैले में 5-6 रोटियां रखी और परमात्मा को ढूंढने अकेला ही बिना बताए घर से निकल पड़ा। चलते चलते वो बहुत दूर निकल आया और शाम हो गई और वो परमात्मा को ढूंढ रहा था कि परमात्मा कहाँ है। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया और उसने तय किया था आज वो परमात्मा के साथ बैठकर रोटियां खाएगा। उसने सब तरफ देखा, कहीं कोई नज़र नहीं आया और वो अपने घर से बहुत दूर निकल आया था। शाम का समय हो गया था। तभी उसने देखा नदी के तट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है जिनकी आँखों में बहुत ही गजब की चमक थी और आँखों से एकदम प्यार उमड़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था उन आँखों को देखकर जैसे वो आँखें उस बच्चे का इंतज़ार कर रही हों। वह बहुत प्यार से गया और उनके पास बैठा और 6 साल का मासूम बालक उस बूढ़े व्यक्ति के पास जो है बैठकर बहुत अच्छा महसूस करने लगा। उसे बहुत खुशी होने लगी। उसने अपने थैले में से रोटी निकाली और उसके साथ उसने अपना रोटी वाला हाथ बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ाया और मुस्कुरा के बूढ़े व्यक्ति की ओर देखने लगा। बूढ़ा व्यक्ति भी बच्चे को देखने लगा। बच्चा बहुत छोटा था और रोटी दे रहा था। बूढ़े ने बिना कोई प्रतिकार किए चुपचाप रोटी ले ली। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर अजीब सी खुशी आ गई और आंखों में खुशी के आंसू भी थे। बूढ़ा बहुत प्रसन्न था मन ही मन और उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। बच्चा बुजुर्ग को देखे जा रहा था। जब बुजुर्ग ने रोटी खा ली तो बच्चे ने एक और रोटी बुजुर्ग को दी। बुजुर्ग अब भी बहुत खुश था और बच्चा भी बहुत खुश था। दोनों ने आपस में मिलकर बहुत प्यार, बहुत स्नेह के पल बिताए। तभी धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा और रात होने लगी। तो बच्चा बूढ़े व्यक्ति से बोला मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी और वो घर की ओर चलने लगा। वो जाता और बार बार पीछे मुड़कर उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखता रहता और वो देखता कि वो बूढ़ा व्यक्ति भी उनकी ओर ही देख रहा है। उसके चेहरे की झुर्रियों के बीच में उसकी चमकती आँखें उस बच्चे को ही देख रही हैं। जब बच्चा घर पहुंचा तो माँ बहुत रो रही थी और जैसे ही उसने अपने बेटे को घर आया देखा, उसे ज़ोर से अपने गले से लगा लिया और चूमने लगी। बच्चा बहुत खुश था। माँ ने अपने बच्चे को इतना खुश पहली बार देखा तो पूछा कि तुम इतने खुश क्यों हो। तब बच्चे ने बताया, माँ आज मैंने परमात्मा के साथ बैठकर रोटी खाई है। आपको पता है उन्होंने भी मेरी रोटी खाई। माँ परमात्मा बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। उनके आँखों की अगल बगल बहुत झुर्रियाँ हो गई हैं। वो बूढ़े हो गए हैं लेकिन वो बहुत अच्छे हैं और उनकी आँखों में बहुत चमक है। माँ मैं आज बहुत खुश हूँ परमात्मा के साथ रोटियाँ खाकर। अच्छा, दूसरी तरफ वो बूढ़ा व्यक्ति भी जब अपने गांव पहुंचा तो गांव वालों ने देखा कि बूढ़ा आदमी बहुत खुश है। तो किसी ने उसे इतना खुश होने का कारण पूछा। बूढ़ा बोला, मैं 2 दिन से नदी के तट पर अकेला भूखा बैठा था।
मुझे पता था परमात्मा यहाँ आएंगे और मुझे आज खाना खिलाएंगे। आज भगवान मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई और मुझे भी बहुत प्यार से रोटी खिलाई और वह बहुत प्यार से मेरी ओर देखते थे। जाते समय उन्होंने मुझे गले से भी लगाया। परमात्मा बहुत ही मासूम हैं, बिल्कुल बच्चे की तरह दिखते हैं। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन आप इस कहानी का अर्थ देखिए। असल में बात सिर्फ इतनी है कि दोनों के दिलों में परमात्मा के लिए बहुत ही सच्चा प्यार है और परमात्मा ने जैसे दोनों में ही खुद को भेज दिया हो। जब मन परमात्मा की भक्ति में रम जाता है तो हमें हर एक में वह ही नज़र आता है। बूढ़े को परमात्मा बच्चे जैसा दिखा, मासूम दिखा, बच्चे को परमात्मा बूढ़ा दिखा और चमकती आँखों वाला दिखा, बहुत प्यार भरी आँखों वाला दिखा। हमारे आसपास वह रहता है, हमारे आसपास सब तरफ वही परमात्मा है। जब हम उसके दर्शन को सही मायनों में तरसते हैं तो हमें वो हर जगह दिखता है। बस हमारे हृदय में चाहत होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, अगली कहानी में फिर मिलूंगी। धन्यवाद।